बात कर रहे हैं पंजाब की। मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री, हरचरण बैंस, आदिल सिंह चर्चा में लगातार बने हुए हैं। आदिल, मुझे एक चीज बताइए, चेहरा तो कैप्टन का, राहुल गांधी लगातार सक्रिय होते दिख रहे हैं, लेकिन ये बैसाखियों की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? पीके नाम की बैसाखी जो है ना, प्रशांत किशोर, एक वो पंजाब में कहावत है, हरियाणा में भी, नकलची बंदर। आप नकलची बंदर बन गए क्या कि जो नीतीश ने कर दिया पीके के साथ वही हम कर देंगे, कांग्रेस वाले कर देंगे पंजाब में? यही रणनीति है ना बस आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है पंजाब में, और एज फार एज प्रशांत जी का कंसर्न है मैटर, वो हमें असिस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल मैसेजिंग में, सो दैट टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम पॉलिटिकली वो मैसेज पहुंचा सके। मतलब नकल की भी एक हद होती है ना, पर कहा नकल की भी हद होती है कि आपने एक मिनट सुनिए तो, प्रशांत किशोर ने बिहार में बिहारी बनाम बहारी नारा बुलंद कर दिया और उससे एक ट्रैक्शन मिल गई जेडीयू और आरजेडी को, तो आप यहां पर भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में भी? आप आम आदमी पार्टी पर इसी बात पर हमला करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडर्न इलेक्शंस में टारगेटेड मैसेजिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, एंड प्रशांत जी हमें टारगेटेड मैसेजिंग में असिस्ट कर रहे हैं। बाकी आए मुद्दों की बात, जैसे बैस साहब कह रहे हैं कि ये एक सर्वे पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सर्वे पहली बात 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई पंजाब की, उधर का सैंपल पूल था 30-40 लोग। अब ऐसे डिस्टॉर्टेड और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे अगर वो अपने आप को थापी देना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे ख्याल से एज अ पंजाबी कोई और हो नहीं सकती। तीसरी बात, भाजपा का ये नारा होता था, मोदी साहब का एक नारा होता था इलेक्शनों से पहले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहता हूं कि कल ही हमें पता चला है कि 12 रुपए का अन्न, गरीबों के लिए अन्न गबन किया गया है, इस पे मोदी जी का कोई टिप्पणी नहीं आई। सो ये बताइए, इधर तो खुलेआम खाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं तो कोरी झूठ है, अखबार का नाम लेकर बोले कि उसने कह दिया, झूठ बोल दिया, तो झूठ को सच कैसे माने? कहेंगे आरबीआई, भाई साहब नहीं, आरबीआई की डायरेक्टिव दी गई है। अब मैं आपको इस विषय पे बताना चाहूंगा, आरबीआई की डायरेक्टिव दी गई है ऑल बैंक्स को कि आप ये मान के चलिए भैया कि पंजाब सरकार के पास पैसे नहीं है आपको देने की। पंजाब की स्थिति इतनी गंभीर है कि इन्होंने और तो और अमृतसर मेंटल चुप्पी क्यों साधी हुई है विजय सोनकर शास्त्री? ये बहुत गंभीर मसला है। आरबीआई का डायरेक्टिव है कि क्लासिफाई करो उस 12,000 करोड़ को एज बैड लोन्स। सरकार ने सरकारी बैंकों से पैसा लिया, उस पैसे से अनाज खरीदा नहीं गया, या वो अनाज इस वक्त एफसीआई के गोदामों में अवेलेबल नहीं है, वहां से गायब है, और आपके उप मुख्यमंत्री बड़ी आसानी से कह देते हैं तो झूठी खबर है। नहीं, देखिए संदीप जी, सच्चाई तो ये है कि इस खबर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग है। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, 2 साल लगभग आरबीआई का डायरेक्टिव गलत है, मतलब आप ये कह रहे हैं? सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा सा संदीप जी आप अवसर दें। ये लोग जो भी बोल रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करने की इच्छा में हूं। बस इतना कहना जरूर चाहूंगा कि हमारी केंद्रीय सरकार ने जो कहा है, मोदी जी ने, अरे 12,000 करोड़ रुपए का गबन हो गया, आप इसे छोटी चीज मान रहे हैं? वो अटेल है। और जहां तक 12,000 रुपए गबन की बात है, 12,000 करोड़ संदर्भ में जो भी खबरें उड़ाई जा रही हैं, तहकीकात कर लिया आपने? से हाँ, उड़ाई जा रही है। अच्छा, उड़ाई जा रही कर लिया है, आपने पहले ही मान लिया ये अफवाहें हैं, ये खबर नहीं है। आरबीआई खामखा में डायरेक्टिव दे रहा है सरकारी बैंकों को कि जो पैसा तुमने कर्ज में दिया पंजाब सरकार को, उसको क्लासिफाई करो बैड लोन। ये खामखा में ये उड़ाई जा रही है बातें। किस तरह का तर्क दे रहे हैं विजय बाबू? देखिए संदीप जी, आप समझ सकते हैं संदीप जी कि आरबीआई की इस तरह की गाइडलाइन सामान्य रूप से सभी प्रदेशों को जाती है, हर जगह जाती है, और वो तो मतलब कुछ है ना के तहत है, उसका डिटेल दिया जाएगा। लेकिन में काला है कि नहीं? कोई काला नहीं है, कोई दाल में कुछ काला है कि कोई काला नहीं है। इस बिना पर सूबे के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया ये कोरी अफवाह है, ये झूठी खबर है, मानहानि का दावा करिए ना उस अखबार पर। बैस साहब,
जी देखिए, ये जो सारी बात है ना, इसका आधार क्या है कि फूड ग्रेन्स जो हम प्रोक्योर करते हैं उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि हम एक क्रेडिट लिमिट लेते हैं। मान आने का दावा कीजिए ना उस अखबार पर, जिसके हमने बैंकों से उधार लेना होता है। बात कर रहे थे, अब बात तो कर रहे थे, जिससे हमने सारा फूड स्टॉक खरीदना होता है, उसके लिए हम बैंकों से पैसा कर्ज लेते हैं। अब इसमें क्या दो तरह का तरीका होता है। एक तो जो फूड स्टॉक खरीदा गया, जो रियल स्टॉक है, उसका रियल टाइम ऑन द स्पॉट उसकी ऑडिटिंग होती है कि उसका स्टॉक चेकिंग होती है कि उतना स्टॉक है या नहीं। हाँ। वो एफसीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड स्टॉक चेकिंग की, हमें क्लीन चिट दी कि ये यहाँ बिल्कुल जितना फूड हमने बोला कि हमने खरीदा है उतना ही फूड आज भी अवेलेबल है। ये नहीं है कि वो मैं कल की बात कर रहा हूँ, वो सारा फूड स्टॉक चेक किया गया। आरबीआई क्यों कह रहा है कि इनको बैड लोन क्लासिफाई करो? की बात है, वो अकाउंटेंसी का बात पूरी करने दें। अब जो आरबीआई का ऑब्जेक्शन है वो एक प्रिजम्पटिव फिगर प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर सेल का। हम जो प्रिजम्पटिव फिगर देते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए। अच्छा। और जो पैसा हम खर्च करते हैं उसके जो गैप आ रहा है उसके बारे में है। फूड स्टॉक की जो रियल टाइम स्टॉक चेकिंग हुई है उसमें एक बोरी भी कम नहीं पाई गई। तो जो फूड स्टॉक का स्कैम कहाँ होगा जब फूड स्टॉक पूरे का पूरा वहां अवेलेबल है। अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम आई है, वो हमने इशू उठाया। जनरल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। जनरल सिंह हो चुका है, एफसीआई ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। संदीप जी, मैं आ रहा हूं मुझे बाबू, आप कौन से फूड स्टॉक में से की बात? जनरल सिंह मैं रिस्पॉन्ड समझता कर हूं रहे कि हैं। अब आप सहमत हो गए होंगे इस बात से। जनरल सिंह, संदीप अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये मसला रुका नहीं है। जी जनरल, पहली बात, ये कह रहे अकाउंटेंसी में गड़बड़ है जी, बोरी नहीं है। मैं सिंपल सीधी सी बात करता हूं, आरबीआई बहुत जिम्मेदार संस्था है, उसने अगर डायरेक्शंस दी है तो उसमें है। आप जांच करा लो, आप सीबीआई की जांच करा लो, आप जुडिशियल प्रोब करा लो। आप पंजाब सरकार अगर सच कह रही है, सही कह रही है, तो इसकी जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच हो जानी 12,000 चाहिए। करोड़ का घोटाला विजय बाबू, जांच होनी चाहिए। 12,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। नहीं संदीप जी, ये बहुत छोटी जांच हो रकम जाए नहीं ना। है। और जिस प्रकार से आरबीआई ने जो आगे भी आता हूं। डिटेल किया है, अभी सरकार अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर रही है। इसके बाद अगर आरबीआई सहमत नहीं होगा, संतुष्ट ये नहीं तो होगा, खैर इस तो पर फिर अभी आगे आगे जांच की भी तहकीकात कार्रवाई होगी। लेकिन आदिल, मुझे एक चीज और बताइए, आपका एनिमी नंबर 1 कौन है? आपका मुकाबला किससे है पंजाब में? देखिए जी, इस बारी बहुत ही बहुमत से हमें सरकार, हमारी आपका पार्टी एनिमी पावर नंबर में 1 आने कौन वाली है? हमें बिल्कुल बहुत नहीं हमारा लड़ाई enemy किससे number है? one का तो सवाल ही अकाली नहीं दल पैदा होता। बीजेपी इस से है बारी कि आम आदमी पार्टी इस से? सीधा बारी- सवाल है। भाई साहब, इस बारी पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। इनको किससे पता ही लड़ाई नहीं होगा कि किससे किससे लड़ाई है। अरे मुकाबला किससे है? मैदान में उतरोगे तो किससे लड़ रहे हो? बीजेपी अकाली दल से लड़ रहे हो कि आम आदमी पार्टी से? सीधा सवाल। अकाली दल भाजपा का तो सिंगल डिजिट्स में आएंगे इस बार, आप देख लीजिए। तो मतलब लड़ाई आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, इनका सही चेहरा पहचान चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी का सही चेहरा जानना चाहते हैं तो योगेंद्र यादव के पास चेहरा बता जाइए, देता हूं। प्रशांत भूषण के पास मैं जाइए, इनका चेहरा बता देता हूँ। धर्मवीर गांधी के पास मैं जाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा बता देता हूँ। हाँ। ये वही ये कैप्टन अमरिंदर पार्टी सिंह हैं पंजाब जो पटियाला के- राजशाही से आते हैं। मैं चेहरा बता देता हूँ। पिछले ये दिनों वही है, जब कांग्रेस महाराजा छोड़ रहे रणजीत थे। सिंह का समय था तो ये पटियाला के राज वाले जो अंग्रेजों के साथ थे, जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उनके साथ थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह वही हैं जो कह रहे हैं कि जगदीश टाइटलर का कोई दोष नहीं है 1983 के कत्लेआम में। ये वही कैप्टन इसे अमरिंदर कहते सिंह हैं है। ये propaganda, इनका चेहरा मुझे propaganda शर्म आती है, at its best। जो फेल इसे हो कहते चुका हैं है। propaganda। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आप जाइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ये बयान है propaganda और हाल ही में है। उन्होंने ये बयान दिया है। जब ये आप बाहर निकालिए उनको, सज्जन कुमार टाइगर को, फिर आइए पंजाब के हुई है। चंडीगढ़ का मसला भी वही है। पंजाब के पानी का मसला पंजाब कांग्रेस ने बिगाड़ा है। लोगों पे बेबुनियाद और वहाँ पे जो इल्जाम बीजेपी लगाने है,
और इनका अकाली सही चेहरा आपके निकल पास आया जवाब है। मैं जवाब दे इनका रहा हूं सही चेहरा आप निकल सुनने आया की है। कोशिश कीजिए ना पंजाब टॉलरेंस के दिखाइए कानून के खिलाफ हिम्मत दिखाइए मैं आपका चेहरा बता रहा हूँ एफिडेविट सबमिट मैं आपका चेहरा पंजाब को खत्म विजय करने की सोनकर साजिश शास्त्री है। जैसे जैसे ये वालों के तो तकरार बढ़ चेहरे रही है, दिखाई आगे दिए। और चेहरा जर्नल बताता हूं में आपका। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपको- और बढ़ती जा रही नहीं, है। टॉलरेंस- क्या इसी पे आपकी रणनीति नहीं, बैंक कर रहे हैं, इसी टॉलरेंस पर पर बैंक कर तो रहे हैं कि कांग्रेसियों आम आदमी का और पार्टी और आप कांग्रेस पार्टी पार्टी के लोगों का एंटी चेहरा- इनकम्बेंसी को मैं सुन जवाब लीजिए, देता हूं। एक्सपोज हो एंटी चुका है। इनकम्बेंसी को आपस में बांट लें तो शायद आप फाइट में रह जाएं। इसीलिए मुस्कुराहट बढ़ रही है क्या विजय सोनकर शास्त्री? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, शराब सच्चाई मैदान ये में है कोई है कि ही नहीं। हमारे जो कोई ये मुख्यमंत्री समझे साहब बैठे हैं हैं ना। उनका बहुत बेहतरीन छवि है। उनकी सेवा को पंजाब भूल नहीं सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि अन्य लोग जो वहां पर जिस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का कोई विजय सोनकर मतलब शास्त्री नहीं होगा, अपने घटक को क्योंकि ये वहां क्यों के नहीं लिए कहते बेस्ट जो कुछ हो दिल्ली सका, में देश की अकाली दल सरकार और आप भारतीय चला जनता रहे पार्टी ने हैं, काम किया 75 है साल से ऊपर के और लोगों काम को करते रहेंगे। आपने मंत्री पद नहीं दिया, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जिसकी आज तक बैठक नहीं हुई, तो 89 साल के प्रकाश सिंह बादल से चुनाव क्यों लड़वाना चाहते हैं? उनको मार्गदर्शक बना दीजिए, सुखबीर बादल के हाथ में कमान दीजिए चुनाव की। करेंगे क्या? नहीं, देखिए, ये तो अकाली दल का आंतरिक मामला अरे है। अपनी सरकार चला रहे हैं देश में, 75 साल से ऊपर वालों को कैबिनेट का दर्जा नहीं देते, मंत्रालय नहीं देते, हमारे- तो पंजाब में 89 साल के बुजुर्ग को क्यों कमान देना चाहते हैं विजय नहीं, सोनकर शास्त्री? देखिए वहां जो पर बरगाड़ी में गोलियां बादल चलवाता साहब है का जो बाइबल कला कांड के अंदर जो दुर्गम साहब की बुजुर्गियत बेअदबी के बाद है, गोलियां चलवाता है हाँ बनाए उनको जनता सबक सिखाएगी बोलने दीजिए, विजय सोनकर शास्त्री को जवाब देने दीजिए। हाँ, इस प्रकार की फालतू बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। हाँ, जवाब है मैं नहीं इतना ना, जरूर बता जवाब रहा कैसे हूं देना चाहेंगे? कि जवाब ये ही नहीं है। लोग- हाँ, है दुर्गम साहब जवाब। की बेअदबी ये- फालतू ये- बात हो गई ये- दुर्गम साहब की बेअदबी ये- फालतू ये- बात ये हो गई झूठ बोलने- क्या बात कर रहे हैं आप ये- कि दुर्गम साहब ये की झूठ बेअदबी बोलने- फालतू बात हो गई ये झूठ उन बच्चों बोलने पे वालों गोलियां का जवाब चलाएंगे, क्या फालतू देना की बात हो चाहिए? गई। वो गृह मंत्री के तौर पर ये- फेल ये हो गए झूठ उन्होंने बोलने वालों विफलता का- हो गई उनकी ये फालतू की बात हो गई अब आप चिल्लाना तकरार शुरू कर बढ़ती दो। जा रही है, अब पारा बात बढ़ता जा रहा है, गर्मी तो आई गई है, लेकिन जो बच्चे मारते हैं- सियासी पारा भी बढ़ने लगा है पंजाब में, और आप पंजाब अपने को हम झूठे लगातार नेताओं को रिविजिट देखो, करते रहेंगे। केजरीवाल का झूठ बहुतेरे पंजाब में सवाल नहीं हैं, उनके चलेगा। जवाब आगे भी देने होंगे। विजय सोनकर शास्त्री, हरचरण बैस, जरनैल सिंह और आदिल सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।